नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं, न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं, हम ना सिर्फ उसे देश के सामने उठाते हैं, बल्कि शो में लोग सीधे देश के सामने अपनी बात भी रखते हैं। आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है राम मंदिर की शुभ घड़ी से क्यों डरा सेक्युलर गैंग। इसे 85% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज इसी पर होगी देश की बहस। इस चर्चा में मेरे साथ एक बड़ा पैनल शामिल होगा, साथ ही आप यानी दर्शक भी जुड़ेंगे। पूरे देश को 5 अगस्त की तारीख का बेसब्री से इंतजार है, जब रामलला के भव्य दरबार के लिए विधि विधान से आधारशिला रखी जाएगी। शिलान्यास की तारीख आ गई तो खुद को सेक्युलर कहने वाले खेमे की चाल और नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं। अब कांग्रेस के अंदर भी राम की शरण में जाने की मांग उठने लगी है, मगर धर्म संकट में महाराष्ट्र की राजनीति है। ऐसे में सवाल यही है कि शिलान्यास से पहले कांग्रेस, एनसीपी और दूसरे दलों में इतनी बेचैनी क्यों है? अयोध्या के नाम से क्यों बेचैन सेक्युलर खेमा? अब कांग्रेस में उठी राम की शरण में जाने की मांग। मंदिर मार्ग पर भारी वोट बैंक की सियासत। गोष्टीला महत्व द्यायचं, प्राधान्य द्यायचं याचा निकाल प्रत्येक जरी घेत असतो। आम्हाला असं वाटतं की कोरोनामध्ये सापडलेले लोक त्याला कसं बाहेर काढायचं, त्या कामाला आपण चालना दिली। कई लोकांना असं वाटतं मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोग जाते हैं तो प्रधानमंत्री जाएंगे तो उसमें बड़ी बात कुछ है, ऐसा मुझे नहीं लगता। जैसे जैसे अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख और करीब आ रही है, राजनीति में खुद को सेक्युलर कहने वाले खेमे की बेचैनी बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि हिंदुस्तान को जिस सपने का इंतजार था, उसे हकीकत का भव्य रूप देने के लिए 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर की पहली ईंट रखी जाएगी। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में राम मंदिर का शिलान्यास होगा। इधर कांग्रेस धर्म संकट में फंस गई है। कल तक जिस कांग्रेस में हुसैन दलवाई जैसे नेता पीएम मोदी को अयोध्या से दूरी बनाने की नसीहत दे रहे थे, सोमनाथ मंदिर और नेहरू की सेक्युलर इमेज की दुहाई दे रहे थे, उसी कांग्रेस में राम की शरण में जाने की मांग भी उठने लगी है। झारखंड में कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव ने राहुल गांधी को खत लिखकर ये मांग की है कि कांग्रेस को राम मंदिर निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। गोड्डा से विधायक प्रदीप यादव का कहना है कि राम मंदिर से कांग्रेस को सबका साथ लेकर चलना चाहिए। कांग्रेस को ट्रस्ट के सदस्यों के संपर्क में रहना चाहिए, दान राशि में भी भागीदारी निभानी चाहिए। प्रवीण यादव का खत कांग्रेस हाईकमान के लिए किसी धर्म संकट से कम नहीं, क्योंकि वोट बैंक के लिए कांग्रेस को अपनी सेक्युलर इमेज की चिंता है, तो सॉफ्ट हिंदुत्व एजेंडे के हाथ से फिसलने का डर भी, जिस पर बीजेपी शुरू से ही चोट करती रही है। बीजेपी आरोप लगाती रही है कि कांग्रेस ने राम मंदिर पर रोड़े अटकाए थे। राम सेतु पर सुप्रीम कोर्ट में यूपीए 2 के हलफनामे पर विवाद हुआ था। राम सेतु को काल्पनिक बताए जाने पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। कोर्ट में कपिल सिब्बल कर रहे थे पैरवी। कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया था राम मंदिर पर रोड़े अटकाने का आरोप। दिसंबर 2017 को लगातार सुनवाई पर आया था फैसला। मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल ने 2019 के चुनाव के बाद सुनवाई की दलील दी थी। राम भरोसे राजनीति में कांग्रेस को घेरने के लिए ये बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ। शिलान्यास से पहले एक बार फिर राजनीति उसी दिशा में जाती दिख रही है। इसकी गूंज महाराष्ट्र में तेज है। राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे भी आमंत्रित हैं। कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए वो कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के प्रमुख को किसी विशेष धार्मिक गतिविधि को बढ़ावा देने से बचना चाहिए। ये बात अलग है कि राम मंदिर के मसले पर शिवसेना और एनसीपी के रास्ते अलग नजर आ रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि राम मंदिर के शिलान्यास से सेक्युलर खेमे को क्यों है डर। तो सवाल यह है कि सेक्युलर गैंग न केवल डरा था जब फैसला आया था, बल्कि फैसले के खिलाफ तमाम टिप्पणियां हुई थी, क्यूरेटिव पिटीशन भी हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मंजूर नहीं किया था, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन ऐसे मामलों में तभी हो सकती है जब कोई लीगल पॉइंट गलत हो। ऐसी कोई भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट को नहीं मिली। इसीलिए देश की बहस में हमारा आज का सवाल है, और
सवाल ये है, आपको बताता हूं सवाल, क्या सेक्युलर गैंग मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? जो शरद पवार के इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी ने खुलकर 5 तारीख के शिलान्यास की तारीफ नहीं की? जो बाकी सेक्युलर गैंग कह रहे हैं कि विकास, समाजवादी पार्टी जैसे कहती है, जिस पर आरोप है कि कार सेवकों पर गोलियां उसने चलाई थी, वो कहते हैं कि हमने तो अयोध्या का असली विकास कराया था। तो आप देख सकते हैं वोटिंग के विकल्प तमाम खुले हुए हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, फेसबुक पर जा सकते हैं, हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, हमारी न्यूज नेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय, अपने सवाल, अपने पॉइंट्स, और अगर इस शो में आप शामिल होना चाहते हैं तो आप देश की बहस में जुड़ सकते हैं। 9711002266 में आप एक रिक्वेस्ट वीडियो भेज सकते हैं ताकि हम आपको शो में शामिल कर सके। सीधे मैं अपने पूरे बड़े पैनल को आपके साथ आमंत्रित करूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेरे साथ डॉक्टर रामविलास वेदांती हैं जो कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से लंबे समय से जुड़े हुए थे, मेरे साथ मेरे सहयोगी पत्रकार रह चुके आशुतोष है जो आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं और सत्यहिंदी.com नाम की वेबसाइट चलाते हैं, एक राजनीतिक विश्लेषक है। मेरे साथ हुसैन दलवाई साहब हैं जो कि कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, पिछले 30 साल से मैं उनको जानता हूं। और साथ ही साथ हुसैन दलवाई जी जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, महाराष्ट्र से आते हैं। डॉक्टर पात्रा, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा और मेरा सीधा सवाल है, क्यों ऐसा है कि जिन लोगों को वेलकम करना चाहिए आज वो राइडर्स लगा रहे हैं? शरद पवार जी कह रहे हैं कि कोरोना क्या चला जाएगा अगर मंदिर बन गया, जबकि किसी ने नहीं कहा कि मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा। ये तर्क कहां से आया, किसी को समझ में नहीं आया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे, जिनको भी बुलाया भी नहीं गया है, उनको नहीं जाना चाहिए। ऐसा क्यों? सेक्युलर गैंग के अंदर इतनी हलचल क्यों मची हुई है सिर्फ भूमि पूजन के फैसले से? देखिए दीपक जी, मैं तो बहुत छोटा हूं, उम्र में हो सकता है हम दोनों ज्यादा फर्क हम दोनों में नहीं हो, मगर अनुभव में मैं आपसे बहुत छोटा हूं। आप इस देश के उन पत्रकारों में से हैं जिनके साथ बैठना सभी को एक गर्व महसूस होता है। आप क्या है वो आप खुद ही जानते हैं। क्या इसका उत्तर आप नहीं जानते हैं? ये जो तथाकथित सेक्युलर गैंग है, ये गैंग कब चाहती थी राम मंदिर बन जाए? आपने तो पल पल की खबरों को कवर किया है दीपक जी, आपने तो पल पल देखा है इन लोगों ने किस प्रकार से, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं दे बर्न देयर मिडनाइट लैम्प टू सी टू इट कि टेंपल कंस्ट्रक्शन ना हो सके। ये वो गैंग है जिस गैंग ने किस प्रकार से सत्य को असत्य बनाने की कोशिश की। के मोहम्मद साहब ने खड़े होकर, के मोहम्मद जो कि अपने पूरा पुरातत्वविद को लीड कर रहे थे, उन्होंने किस प्रकार खड़े होकर कहा कि जो लेफ्ट लिबरल गैंग है और टिपिकली जो जेएनयू के एलीट हिस्टोरियंस है, जिसको मैं अंग्रेजी में डिस्टोरियंस कहता हूं, डिस्टॉर्ट करते हैं फैक्ट, उन्होंने किस प्रकार, चाहे वो रोमिला थापर हो, चाहे वो बाकी लोग हो, उन्होंने किस प्रकार रोकने की कोशिश की, एक भ्रामक सिचुएशन प्रोड्यूस किया। आज जो शरद पवार कह रहे हैं, शरद पवार कोई छोटे राजनेता नहीं है। शरद पवार ने इतनी पारी देखी हुई है, शरद पवार राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। अगर उनके मुंह से ये वाक्य निकलता है तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बहुत सोचा समझा हुआ नपा तुला बयान है और ये बयान तुष्टीकरण का है। ये अपीजमेंट के लिए दिया गया बयान है कि अपने वोट बैंक को किस प्रकार से मैं बजाय रखूं, उनके मुंह से कुछ स्लिप नहीं कर गया है। ऐसा नहीं कि बिना सोचे समझे बोल दिया है, बहुत नाप तोड़कर एक छोटा सा बयान दिया कि क्या मंदिर बनेगा तो कोरोना चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं मंदिर को छोटा दिखाना, तुष्टीकरण करना, यही तो होता आ रहा है। ये वो गैंग है जिस गैंग ने कोर्ट में खड़े होकर, दीपक जी, उन्होंने राम मंदिर के मैप को, नक्शे को फाड़ कर फेंक दिया था। ये वो गैंग है जो कोर्ट में कपिल सिब्बल और असदुद्दीन ओवैसी खड़े होकर कहते थे कि 2019 के बाद तक इस पूरे विषय को टाल दिया जाए, इसकी सुनवाई नहीं होनी चाहिए। ये वो गैंग है जो, याद करिए, कपिल सिब्बल खड़े होकर कहते थे ये राम मंदिर और भगवान राम तो ट्रिपल तलाक वाला केस जैसे है, ट्रिपल तलाक से राम को कंपेयर करते थे। ये वो गैंग है जिसमें सोनिया गांधी जी जब अध्यक्षा थी कांग्रेस पार्टी की, तो उन्होंने एक एफिडेविट शेयर किया था कोर्ट में, जिसमें कहा गया था राम का कोई अस्तित्व नहीं है, राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज हिस्टोरिक मिथिकल, ये केवल और केवल एक काल्पनिक शक्ति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इन लोगों से आप क्या अपेक्षा करते थे? मगर सोचिए, 500 वर्ष का ये युद्ध है, 500 वर्षों से जो विषय चला आ रहा था, और आज ब्रिटिश कोर्टों से होते हुए अंग्रेजी के कोर्ट में भी गई, और वहां से होते हुए 136 साल के बाद आज हिंदुओं को न्याय मिला है। ये साधारण विषय नहीं है, और ये ऐसे इक्के दुक्के नेता कुछ भी कहते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं है।
प्रदीप देशमुख भी जुड़ गए हैं मेरे साथ, एनसीपी के बड़े नेता हैं महाराष्ट्र से। सीधे चलता हूं हुसैन दलवाई साहब के पास। हुसैन दलवाई साहब, अच्छा काम हो रहा था तो उसमें सोमनाथ में नेहरू नहीं गए, इसकी जरूरत क्या थी? मैं आपसे यह समझना चाहता हूं। और दूसरा, क्या महाराष्ट्र की मुस्लिम प्लस मराठा कॉम्बिनेशन की राजनीति के चलते ही आपके बहुत अच्छे मित्र शरद पवार, जो आपके साथ कई दशकों से राजनीति के अंदर है, उन्होंने बयान दिया है कि मुसलमान, माफ कीजिएगा, कोरोना भाग जाएगा अगर राम मंदिर बन जाएगा, सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? दीपक जी, मैं पहले ही बोलूँगा, प्रभु रामचंद्र को वो आदरणीय है और सब उसको उनका आदर करते हैं। वो खाली हिंदुओं के हैं ऐसा समझना बिल्कुल गलत है। अल्लामा इकबाल साहब ने ये कहा था कि वो इमाम हिंद हैं, और आज ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद ये विवाद समाप्त हो गया है। कोई मुसलमान उसके खिलाफ नहीं। मुसलमानों ने वो जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो मान्य किया है, हमने भी मान्य किया है। 5 तारीख का जो कार्यक्रम है उसको किसका भी विरोध नहीं है। प्रधानमंत्री ने जाना कि नहीं जाना हम कैसे तय करेंगे, वो प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे। पर आपने सोमनाथ, जवाहरलाल नेहरू ये सब क्यों जोड़ा? क्यों बताया कि सेक्युलर देश के प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था? ये उदाहरण क्यों? मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूं। और आप तो मजे हुए राजनीति के खिलाड़ी हैं, ऐसे ही तो उदाहरण निकल नहीं गया होगा आपके मन से। चौरे से ऐसा है दीपक जी, जैसे सम्मित जी को बोलने दिया वैसा मुझे बोलने देंगे तो मैं यहाँ ठहरूंगा, नहीं तो निकल जाऊंगा। आप बोलिए, आपको बोलने का ही वक्त दे रहा हूं। मेरा क्रॉस क्वेश्चन है बस बीच में। मैं पंडित नेहरू जी का उदाहरण जरूर दिया, और उन्होंने ये कहा कि मैं सेक्युलर स्टेट का हेड हूँ, मैं जाना ठीक नहीं होगा। वो उनके विचार थे। आज वो सारा बदल गया है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सब धर्म को अधिकार देते हैं अपना अपना धर्म मानने के लिए, और आजकल सब लोग मंदिर में और मस्जिदों में जाने लगे हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अच्छी बात है 5 तारीख को ये हो रहा है। मेरे ख्याल से प्रभु रामचंद्र तो शबरी के भी राम थे, प्रभु राम निषाद कोटक के भी राम थे, केवट के भी राम थे। वो सारे समाज के राम थे, ये ध्यान में रखना चाहिए। और उन्होंने तो ये कहा था कि उजाले के राम हैं। आज मोदी जी के सामने है अंधेरा, तमीर, और तमीर में अंधकार है, बेरोजगारी है, तकलीफ है, दुश्मन है, सीमा पार चालाकी है, ये सब है। वो सब उसके लिए वो वहां जाके प्रार्थना करेंगे। ये सब खत्म होने दो। और मैं ये कहूँगा कि राम जी का सबसे बड़ा अगर कोई उनको मानने वाला था तो महात्मा गांधी। जो महात्मा ने ये कहा था कि राम राज्य निर्माण करेंगे, वो महात्मा गांधी का खून होने के बाद आखिरी सांस भी उन्होंने हे राम करके दी है। ये ध्यान में रखिए। मारा किसने क्या वो मैं अभी नहीं बोलना चाहता। नहीं, वो जब फसाद हुए कलकत्ता में तो वहाँ उन्होंने अनशन किया। वहाँ के फसाद खत्म होने के बाद वो गए नौखाली में, और नौखाली में मुसलमान हिंदुओं को मारते थे। वहाँ भी जाने का काम उन्होंने किया, ये ध्यान में रखिए। और कोई नहीं गया, आरएसएस वाले नहीं गए, ध्यान में रखिए। वो गए। वो अभी मोदी जी ने ये कहना चाहिए कि वहां जाने के बाद विषय से थोड़ा हम भटक रहे हैं। आपने पॉइंटेड बात कही। एक मिनट, ठीक है, 10 सेकंड। मोदी जी ने वहां कहना चाहिए कि अभी शपथ हम लेंगे, अभी न गुजरात होगा, अभी न दिल्ली होगी, अभी लिंचिंग नहीं होगा, अभी कोई घर वापसी नहीं होगी, अभी सारा समाज एक रहेगा। और ये नया भारत बनाना है, वो नया भारत यानी राम राज्य बनेगा, न भय रहेगा, सब हरण भय हरण हो जाएगा। आपकी बात कंप्लीट हुई संबित जी। देखिए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या बोल रहे हैं। नुआखली भी चले गए, और अभी इन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल ने कहा था वो तो हमारे भी राम हैं, सबके राम हैं। तो ये इतना बड़ा केस लड़ने की क्या जरूरत थी? वो आपके भी राम थे तो ये केस विड्रॉ कर लेना था ना। ये 500 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, जब केस हार गए तो हमारे भी राम हैं। मैं तो बोल रहा हूं, देखिए हुसैन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। वो शबरी के भी राम है, वो केवट के भी राम है, और हुसैन दलवाई के पूर्वजों के भी राम हैं।
हाँ, एक ये बार जरा ध्यान में आप- रखना। एक बार हुसैन साहब, आप बड़े हैं मेरे से उम्र में, काहे को बीच में बोल रहे हैं? आप अगर ध्यान करके बैठेंगे कभी और राम अपने को पूर्वजों, राजनीति में मत लाइए। हाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड, बीच में मत बोलिए। देखिए, इन्होंने कहा केवट के राम है, बिल्कुल सही बात। सबरी के राम है, बिल्कुल सही बात। मैं तो कहता हूँ हुसैन दलवाई के भी राम है। ये आंख अगर बंद करके 10 मिनट बैठेंगे और अपने पूर्वजों को याद है करेंगे ना? तो निकल के आएंगे कि इनके पूर्वज भी राम मंदिर में ही पूजा करते थे। ये तो अलग विषय है कि आज हुसैन दलवाई जी राम मंदिर नहीं जाते हैं। देखिए, हम यहाँ आज पर भी मानते हैं उनको। तो बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। तो सोनिया जी को भी कहिए मानने के लिए, अब मुझे बोलने दीजिए। एक बड़ी बात इन्होंने कहा क्योंकि यही हुसैन दलवाई है जिन्होंने बाइट दिया था कि नेहरू जी नहीं गए थे सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन के समय। सोमनाथ मंदिर का जब इनॉग्रेशन हुआ था, एक तो नेहरू जी उसके विरोध में थे, राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल, इन दोनों ने मिलकर जिस प्रकार सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया गया, हिस्ट्री में यह दर्ज रहेगा और उनके चरणों में कोटि कोटि नमन रहेगा। राजेंद्र प्रसाद हिंदुस्तान के प्रथम राष्ट्रपति को नेहरू जी ने बिल्कुल दो टूक कहा था कि आप उद्घाटन में नहीं जाएंगे। दरकिनार करते हुए नेहरू जी के इस एडवाइस को, इस फरमान को राजेंद्र प्रसाद गए और एक इतिहास बना। बार बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री को न्यूट्रल रहना चाहिए। देखिए, अभी हुसैन दलवाई ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अब सब कुछ बदल गया है, अब सब लोग सब जगह जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, 2014 से सब बदल गया है। उससे पहले केवल आप इफ्तार पार्टी में जाते थे, राम मंदिर का नाम लेने से भी कतराते थे। 2014 में जो हुआ, 2019 में जो हुआ, उसके बाद अब आप इफ्तार पार्टी से निकलकर वो शर्ट पैंट के ऊपर भी जनेऊ पहनने की कोशिश की थी। 2-4 बार त्रिपुंड लगा के मंदिर में जाने का ड्रामा किया था, मगर वो ड्रामा भी नहीं चला हुसैन साहब। ये हिंदुस्तान है, सब जानती है कौन सच है और कौन झूठ है। ठीक है संबित जी, मैं इस शो में दर्शकों को जोड़ता हूं और मेरे साथ वाराणसी प्रधानमंत्री के कॉन्स्टिट्यूएंसी से नजमा परवीन बहना जुड़ रही हैं, एक सोशल वर्कर हैं। नजमा परवीन, आप क्या कहेंगी? 5 तारीख को जो भूमि पूजन हो रहा है, जिसके बाद वहां पर भव्य मंदिर बनेगा, ये एक अच्छी शुरुआत है? जी दीपक भाई, ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है और हम सब अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े फैसले को, एक ऐतिहासिक फैसला दिया जो लंबे समय तक विवादित था और उन्होंने इसमें मोहर लगाई कि हमारे श्री राम की जो जन्मभूमि थी उनपे उनका हक मिला। और ये जो मोदी जी के ऊपर सवाल खड़ा करे कि उनको नहीं जाना चाहिए, वही लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए और राम सेतु के अस्तित्व पे भी वो सवाल उठाते हैं, राम जी के अस्तित्व पे भी सवाल उठाते हैं, वही लोग हैं। पर नजमा जी, अगर मैं आपका नाम पढ़ूं तो आप तो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय से आती है, मुस्लिम बहन है मेरी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बड़े सारे मुस्लिम नेता, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे सेक्युलर गैंग के बाकी लोगों, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को साफ साफ नकार दिया था। आपको नहीं लगता कि ये उनकी राजनीति थी? आपको क्या लगता है क्यों नकार दिया था उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जबकि 70 साल से कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अक्षरशः मंजूर होगा? ये सरासर उनकी बहुत बड़ी राजनीति ये सरासर उनकी बहुत बड़ी राजनीति थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि भगवान श्री राम का मंदिर बने अयोध्या में, और वो चाहते हैं कि वहां पे राम मंदिर और हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है हमेशा से चली आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी हिंदू मुसलमान का मसला ऐसे उलझा रहे, कभी भी इसको सुलझाया ना जाए, क्योंकि भगवान श्री राम कण कण में विराजमान है और जो हिंदू और मुसलमान सबके पूर्वज भगवान श्री राम है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो। और सबसे ज्यादा खुश हम बनारस की मुस्लिम महिलाएं खुश थी, क्योंकि हम लोगों ने लंबे समय से इस चीज की लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने ये मांग भी की कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर वहां ठीक है नजमा बहन, मैं सीधे चलता हूं इस सवाल को लेकर। मेरे साथ प्रदीप देशमुख जी जुड़े हुए हैं एनसीपी के। हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊंगा और आशुतोष आपके भी पास आऊंगा, लेकिन देशमुख जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है, शरद पवार जी को ये किसने बताया और ये किसने कहा कि कोरोना चला जाएगा अगर राम मंदिर बन जाएगा? ये रेफरेंस उन्होंने किस बयान के आधार पर उठाया? किसने कहा? प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, बीजेपी अध्यक्ष ने, दीपक भाई, मुझे अभी थोड़ा सा समय चाहिए, किसी और ने, या योगी आदित्यनाथ ने? मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, बीच में किसी को ना बोले, मेरी विनती है। 1 मिनट आपका। सवाल ये पूछा गया था कि देश कोरोना के संकट में जूझ रहा है
और उस वक्त में मोदी साहब शिलान्यास की जो डेट है 5 अगस्त, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? साहब का सीधा आंसर उसमें यह था कि देश में कोरोना की महामारी चल रही है, बहुत सारे लोग जो है उसमें अफेक्टेड है, उस वक्त में प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारी प्रायोरिटी लोगों को मदद करना, कोरोना के संकट में जो जूझ रहे हैं उनको उसमें से बाहर निकालना, ये मेरी प्रायोरिटी है। अगर ये बोला गया तो इसमें पवार साहब का विरोध कहाँ है? संदीप, उन्होंने सिर्फ एक बात और कही देशमुख जी, जो उनके बयान में है, मैं आपको सुना सकता हूं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ये जानना चाहता हूं क्या सोर्स था शरद पवार जी का कहने से, किसने ये कहा कि मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा? मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि पवार साहब ने ये कब पूछा कि मंदिर नहीं बनना चाहिए? नहीं, उन्होंने ये क्यों कहा कि मंदिर बनने से कोरोना चला जाएगा? इसका क्या मतलब है? ये कहां से उठाया उन्होंने? अगर देश में ये किसको कोट किया उन्होंने? कहीं से किसी ने तो कहा होगा। संबित भाई, सॉरी दीपक भाई, जरा सुनिए। संबित भाई, आप जरा गौर से सुनिए। जिस वक्त देश में बहुत बड़ी महामारी चल रही है, दुनिया में बहुत बड़ी महामारी चल रही है, उस वक्त में आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? अगर आपको लोगों को मदद करने के बजाय मंदिर का शिलान्यास करना है तो वो शिलान्यास करके कोरोना चला जाएगा, या लोगों को बेड्स मिलने चाहिए, वेंटिलेटर्स मिलने चाहिए, अच्छी अस्पताल की सुविधा मिलनी चाहिए? कुछ लोगों को ये जानना चाहता हूं ये किसको कोट किया शरद पवार जी ने? किसानों को डायरेक्टली लाभ मिलना चाहिए। आप बताइए, इसके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए या मंदिर का शिलान्यास करने में प्रायोरिटी होनी है? जितना हमारे देशमुख साहब बता रहे हैं, क्या उसके पीछे कोई राजनीति नहीं है? फिर संबित पात्रा और फिर डॉक्टर वेदांती। ये आपने मुझसे पूछा? जी आपसे। क्या यह बयान इतना ही सीधा है जितना देशमुख साहब बता रहे हैं? मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है, शरद पवार कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे एक राजनीतिक मतलब तो निश्चित तौर पर होता है। लेकिन ये जो सवाल आज खड़ा हुआ है, मैं तो एक चीज को लेकर बड़ा कंफ्यूज, बड़ा धर्मसंकट में पहुंच गया हूं। धर्मसंकट में इसलिए मैं फंस गया हूं क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि आपके पैनल पे जितने लोग हैं उसमें से कम्युनल कौन है? क्योंकि संबित पात्रा भी सेकुलर है, रामविलास वेदांती जी भी सेकुलर हैं, सुधीर दलवाई साहब भी सेकुलर हैं, और दीपक जी आप भी सेकुलर हैं। तो ये गैंग कौन सा? इस गैंग का लीडर कौन है? मैं तो अपने आप को सेकुलर नहीं मानता। इस गैंग के कई लीडर हैं। मैं बताऊं, नाम बताऊं आपको? सेक्युलर गैंग के लीडर बताऊं? सेक्युलर गैंग के सबसे बड़े लीडर असदुद्दीन ओवैसी, सेक्युलर गैंग के पुराने पार्टी साथी प्रशांत भूषण, कई सारे लोग हैं। सेक्युलर गैंग अगेंस्ट कम्युनल गैंग, ऐसा कुछ हुआ है क्या? आप ये कहना चाहते हैं कि आप कम्युनल? मैं सेक्युलर नहीं हूं। आप मुझे कम्युनल बोल दे, मैं सेक्युलर नहीं हूं, पर मैं आपको सेक्युलर गैंग बता रहा हूं देश का, जो हर विषय पे बोलता है। पाल घर पे नहीं बोलता है, हर विषय पे ट्वीट करता है। वो अखलाक पर, अफजल पर, पहलू खान पर पाल घर के संतों पर नहीं करता है। मैं उस सेक्युलर गैंग की बात कर रहा हूं। नहीं, मैं हमारे ख्याल से तो सेकुलर तो संबित पात्रा भी होंगे, या तो वो भी कहते कि मैं सेकुलर नहीं हूं और ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी जी भी सेकुलर नहीं, तब तो मैं मान लूंगा गैंग है इस देश के अंदर, फिर तो मैं मान लूंगा। देखिए, ये जो बात आज की जा रही है, जो है वो सेकुलर, ये जो बात आज की जा रही है, इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश की कैबिनेट और इस देश की सरकार, उस देश के राष्ट्रपति, इस देश की जुडिशरी ये कह ही नहीं सकती कि सेकुलर नहीं है। क्योंकि अगर वो सेकुलर नहीं है ये कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देश के संविधान में उनकी आस्था नहीं है। देश के संविधान का जो बेसिक फीचर है उसमें सेकुलरिज्म फंडामेंटल है। तो देश के फंडामेंटल नहीं है सर। 1976 का एक क्लॉज है आशुतोष जी, इस पर मैं डिस्कशन पर आऊंगा। पहले डॉक्टर संबित पात्रा हाथ उठा रहे, फिर डॉक्टर वेदांती के पास चलना है। संबित पात्रा जी, मैंने कह दिया है मैं सेक्युलर नहीं हूं, मैं एक इंडियन हूं, और इंडियन होने के लिए ये जरूरत नहीं है कि मैं सेक्युलरिज्म का ठप्पा अपने ऊपर लगाऊं। मैं आज घोषित करता हूं कि मैं सेक्युलर नहीं हूं। डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन दी हुई है, उसी में ये कि आप कम्युनल हैं या कम्युनल नहीं। आशु जी एक मिनट, डॉक्टर संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित पात्रा जी, थोड़ी देर के लिए ही हूं, मुझे सुन लीजिए, उसके दूसरे प्रवक्ता भी आ जाएंगे। देखिए आशुतोष जी, आपने एक वाजिब प्रश्न पूछा। देखिए, आप भी जानते हैं कि 72nd अमेंडमेंट, ये जो सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द कब ऐड किए गए? बाबा साहेब अंबेडकर को क्यों नहीं लगा कि सेक्युलरिज्म शब्द को भारत के संविधान में ऐड किया जाए? क्योंकि उनको लगा कि जहां तक सेक्युलरिज्म का सवाल है वो हिंदुस्तान के डीएनए में रचता बसता है, इसलिए ऊपर से उसको जताने की आवश्यकता नहीं है।
मगर 70 वर्षों तक जिस प्रकार से इस विषय को अपीजमेंट के लिए जताया गया है, जब दीपक भाई कहते हैं वो सेक्युलर नहीं है, उसका अर्थ है वो स्यूडो सेक्युलर नहीं है। उनके डीएनए में सेक्युलरिज्म बसता है। उनको दिखावट करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं इफ्तार पार्टी में जाऊंगा तभी जाके सेक्युलर होऊंगा और राम के खिलाफ कहूंगा तभी जाके सेक्युलर हूं। इस देश में ये जो वर्ल्ड मैच चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है सेक्युलरिज्म का, उसका रूल एक ही है, हिंदुओं के लिए गाली और मुसलमानों के लिए ताली। अगर आप हिंदुओं को गाली देंगे, अच्छा राम मंदिर क्यों बनाना है, कोरोना ठीक हो जाएगा क्या, अभी प्रायोरिटी क्या है, तब आप सेक्युलर हैं। और आप अगर कहेंगे नहीं बकरा ईद मनाना थोड़ा थोड़ा आराम से मनाना तो ठीक है, गणपति बप्पा भी मत मनाना, नहीं जरूरी है, मगर बकरा ईद थोड़ा थोड़ा आराम से मनाना, तो आप सेक्युलर हैं। हम में से कोई भी, मैं वैसा सेक्युलर नहीं, एंड आई एम प्राउड टू से दैट, कि मैं उस प्रकार का दिखावटी हिपोक्रेट स्यूडो सेक्युलर नहीं हूं, क्योंकि मेरे पूर्वजों से लेकर अब तक मेरे डीएनए में अतिथि देवो भव, और जब भी चाहे वो जेरूसलम से हो, चाहे वो किसी भी भाग से हिंदुस्तान में कोई भी आया हो, चाहे वो केरल में पहले मस्जिद बनाने का विषय हो, वो मेरे पूर्वजों ने किया है। पहला मस्जिद भी हम ही ने बना के दिया है यहाँ, इसलिए हम सेक्युलर हैं। ठीक है, मैं हुसैन दलवाई के पास आऊंगा। आशु, मैं आपके पास आ रहा हूँ, एक मिनट। बड़ी डिस्कशन है, उस पर घंटों डिस्कशन कर सकते हैं, और मुझे पता है आपका और मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, हम बहुत देर तक इस पर डिस्कशन कर सकते हैं। बट हुसैन दलवाई साहब, सीधा आपसे सवाल। माजिद मेनन भी कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को नहीं जाना चाहिए, हालांकि उनको इनविटेशन अभी तक आया नहीं है उद्धव ठाकरे को, और आएगा इसकी भी संभावना बहुत कम है। मुझे इस बात की बात बताइए कि क्यों कहा जा रहा है कि नहीं जाएं, दूर रहें अयोध्या से। अगर अयोध्या चले गए तो क्या होगा? प्रधानमंत्री अजमेर शरीफ की भी चादर भेजता है हर साल, हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता भेजता है, तो इफ्तार करना ही क्यों सेक्युलर है इस देश में? मंदिर में जाना क्यों सेक्युलर नहीं है? ये देखिए ये देश सब धर्म मानने वाला देश है, सब धर्म मानने वाले हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, यही बात है। और सेक्युलरिज्म बढ़ाना, लोगों को सेक्युलर करना। सर, बाबा साहब ने सेक्युलरिज्म का शब्द कहीं नहीं इस्तेमाल किया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। हुसैन दलवाई साहब, मैं क्लियर कर दूं, आपने कहा संविधान सेक्युलर है। हाँ, मेरा एक बिल्कुल कहना नहीं कि लोग धर्म मानते हैं और धर्म उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो हिंदू होने दो, मुसलमान होने दो। मेरा एक आखिरी कहना ऐसा है कि टाइम हो गया अभी, काशी को क्वेटा जापान जैसी एक आध्यात्मिक नगरी बनाने का उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा था, वो तो बना नहीं पाए। अभी मैं उनको विनती करूँगा, अयोध्या में आप जा रहे हैं, वहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, अयोध्या एक ऐसी नगरी बनाई है जो आध्यात्मिक नगरी जी, बहुत बड़ी नगरी बनाई है, और जिसमें ब्राह्मणों से लेके, हजारों ब्राह्मणों से लेके लाखों दलित, सारे ओबीसी, सारे लोग अच्छी तरह से रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हमारी शबरी भी वहाँ अच्छी तरह से रहेगी, और आगे जाके वहाँ मुसलमान भी नमाज बहुत अच्छी तरह से अदा करेगा। ऐसी नगरी बनाइए और ये देश अब बदलने का करिए। आप नया भारत बोलते हैं, तो यहाँ की जो कम्युनलिज्म है वो खत्म करने की कसम उस दिन लीजिए, अच्छी बात होगी, मैं उसका पूरा समर्थन करूंगा। कौन सेक्युलर नहीं, इसकी बहस करने के बजाय मैं क्या करता हूं, मैं किसका द्वेष लेना करता हूं, मैं सबको लेता हूं ना, सबको साथ में लेता हूं। द्वेष करना, झूठा बोलना। मैं एक क्विक कमेंट वेदांती जी से ले लेता हूं। वेदांती जी, क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है? आशुतोष जी कह रहे हैं कि इस देश में कोई सेक्युलर गैंग नहीं है, क्या इस देश में कोई सेक्युलर गैंग है? वेदांती जी, आपके उस अनुभव से बताइए जब आपने राम जन्मभूमि के लिए पिछले 70 साल से संघर्ष किया है। देखिए, मैं बताऊं, इस देश में सबसे बड़े सेकुलर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जा रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू से कहा गया कि आप भी चलिए। कहा, मैं सेकुलर हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। जो मंदिर न जाए, जो अयोध्या न जाए, जो तीर्थ न जाए, वही सेकुलर की परिभाषा है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 5 अगस्त को अयोध्या आ रहे हैं, तो कांग्रेस को क्यों कष्ट है, एनसीपी को क्यों कष्ट है?
कांग्रेस और एनसीपी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया था कि मैं इस देश को आतंकवाद मुक्त बनाऊंगा, भ्रष्टाचार मुक्त बनाऊंगा और कांग्रेस मुक्त बनाऊंगा। कांग्रेस को डर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे और भूमि पूजन करेंगे तो कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा। इस डर के नाते कांग्रेस के लोगों ने इस प्रकार का षड्यंत्र किया है। लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि भारत सरकार नए ट्रस्ट का निर्माण करे, उस नए ट्रस्ट के द्वारा मंदिर का निर्माण हो, और नए ट्रस्ट का निर्माण हो गया, मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। यदि प्रधानमंत्री 5 अगस्त को आते हैं तो कांग्रेस को क्यों कष्ट है? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 70 वर्षों तक जिस समस्या का समाधान कांग्रेस नहीं कर पाई, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मैं सीधे चलता हूं प्रदीप देशमुख जी के पास, वो हाथ उठा रहे थे। प्रदीप देशमुख जी, मंदिर का निर्माण कराएंगे, पूरा देश चाहता है मंदिर निर्माण की प्रक्रिया जब प्रारंभ हो गई है तो कांग्रेस को पीड़ा क्यों हो रही है? शरद पवार जी ने सेक्युलर राइडर क्यों लगाया कि क्या कोरोना चला जाएगा मंदिर बन जाएगा? तो अरे अपना देखिए, अपने भारतीय संस्कृति के जो फेस्टिवल्स है, दीपक भाई मुझे बोलने दीजिए। नहीं चाहिए मंदिर की, सर मैंने हुसैन दलवाई साहब, भारतीय संस्कृति हुसैन दलवाई साहब अभी चालू है। अभी गणपति जी आपकी सहयोगी पार्टी है, एक मिनट, हुसैन दलवाई जी, प्रदीप देशमुख जी, बहुत सारे फेस्टिवल्स है। अभी 5 अगस्त का मुहूर्त ही क्यों? ये कोरोना की जो महामारी है उसमें थोड़ा सा वक्त जाने दीजिए, सब मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। ये वक्त गलत है, ये बार बार हम लोग कह रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं मेरा कि दूसरा भूमि कहना पूजन है का वक्त गलत है, जो महान ये प्रभु एनसीपी का रामचंद्र जी की ऑफिशियल स्टैंड परंपरा है कि भूमि पूजन का वक्त गलत है, जिसमें आप हाँ या नहीं बोल दीजिए। छोटे भाई ने, एनसीपी ऑफिशियली कह रही है कि भूमि पूजन का वक्त गलत है। दीपक भाई 1 मिनट सुनिए। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की चरण पादुका रख के राजपाट चलाया था। जिस आडवाणी जी ने इतना त्याग करके, इतने साल मेहनत करके राम मंदिर तक ये आ गए अपना सब, उस आडवाणी जी को सम्मान मिलेगा क्या? सर जा रहे हैं वो, उनकी प्रतिष्ठा वहां रहेगी क्या? सर जा रहे हैं वो, जा रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने जिन 6 लोगों को बुलाया है उनमें आडवाणी जी, शिलान्यास दोनों हैं, तो और आपके और ज्यादा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शायद ना हो, संबित पात्रा जी, इन्होंने कहा टाइमिंग गलत है। देशमुख जी ने कहा टाइमिंग गलत है। इसके लिए नरेंद्र मोदी काम करते हैं। 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र किया था, 1 मिनट, संबित पात्रा जी, 5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस षड्यंत्र को समाप्त कर दिया। उनका है, इसलिए मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, कांग्रेस उसमें दखलंदाजी देना चाहती है। ठीक है, 1 मिनट, संबित पात्रा जी का टाइम है, संबित पात्रा जी का टाइम है। संबित जी देखिए, अभी चरण पादुका की बात हो रही थी। मैं आपको स्पष्टता कह दूं, बुरा मत मानिएगा, जब तक सोनिया गांधी जी के चरण पादुका को रख के इनकी जो क्या है पिछाड़ी सरकार चलती रहेगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये सोनिया गांधी जी के चरण पादुका को रख के वो शिवसेना भी सोनिया सेना बनी हुई है, और ये बाकी दोनों तो थे ही वैसे। तो आपको क्या लगता है ये राम मंदिर के पक्ष में बोलेंगे? कोई भी समय इनके लिए उचित समय नहीं होगा। दूसरी बात है, मैं यहाँ कांग्रेस के लिए एक बात कह दूं, ना ये राम के होंगे ना ये रहीम के होंगे, ये बीच सरयू में ही डूबेंगे। ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे। आप देख लीजिएगा, अगले चुनाव तक ये बीच सरयू में डूब चुके होंगे, क्योंकि ये कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कभी इधर जाना है कभी उधर जाना है। और एक मतलब सबसे महत्वपूर्ण विषय दीपक भाई, 528 वर्ष का युद्ध है, ये समापन की ओर जा रहा है। मुझे दुख इस बात का है कि मैं जब डिबेट सुनता हूं, मैं किसी मुस्लिम भाई को नहीं सुनता हूं कि वो अपोज कर रहा है। कोई मुस्लिम, अभी एक मुस्लिम बहन आई थी हमारे चैनल पे, किस प्रकार से उसने स्वागत किया है। ये जो घर के भेदी बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो चाहते हैं कि हम आपस में लड़े, यहाँ भी भेदी बैठे हुए हैं। ये घर के भेदियों से सावधान रहना है, हिंदू समाज का घर के भेदियों से सावधान रहना। किसी मुसलमान समाज के, किसी मुसलमान समाज के नहीं बनना चाहिए। और ये सारे घर के भेदी बैठे हुए हैं, लाने का काम कर रहे हैं। घर के भेदी आपने हिंदू धर्म का ठेका नहीं लिया है बीजेपी ने। ये आप जो कुछ समझ बैठे हैं वो छोड़ दो। नहीं, आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तो बिल्कुल सक्षम है। हमारे हुसैन दलवाई आपके सलाह की जरूरत नहीं है हमको। जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर में नहीं गए। मैं तो कंप्लीट कर रहा था।
अच्छा मेदांती जी बोल रहे हैं, मैं उनके बीच में नहीं बोलूंगा, वो हमारे वेदांती परम जी एक गुरु हैं। मिनट, संबित जी अपना आर्गुमेंट कंप्लीट करिए। वेदांती जी मैं आपके पास आऊंगा, संबित जी बस सॉरी, कुछ देर के लिए जुड़े हैं। मैं मेदांती जी के बीच में अगर बोल गया हूं तो मुझे क्षमा करिएगा, वो हम सबके गुरु हैं। और देखिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां तक का ये समय का सवाल है, राम जो समय वही उन्होंने ही रच रखा है कि किस समय पे इस मंदिर का शिलान्यास होना है, उन्हीं के रचे हुए समय पर ही शिलान्यास होगा। आपने सोनिया जी के चरण पादुका को रखा हुआ है, आप उसके चरण पादुका के आधार पर सत्ता चला रहे नहीं, हैं। आपने वो बिहार के इलेक्शन के लिए किया गया है, सब इंडिया जान चुका है। अच्छा, ये बिहार के इलेक्शन के लिए हुआ है। आपकी सोच हाँ, इतनी वही लिमिटेड है, मतलब आपकी सोच इतनी ही है। ये 500 अरे आपकी सोच इतनी है, वहाँ महाराष्ट्र में जल पूजन किया था छत्रपति शिवाजी महाराज के स्टैचू का 6 साल पहले, उसका क्या हुआ? परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक का शिलान्यास किया गया था, फिर भी 5 साल पहले, उसका क्या हुआ? हर जगह पे शिलान्यास, जो इलेक्शन आते हैं उस वक्त में शिलान्यास करने का पॉलिटिकल माइलेज। देशमुख साहब मैं अंत का सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपने टाइम पे बोले। संबित पात्रा जी कंक्लूड करिए प्लीज, अपनी बात कंक्लूड करिए, फिर मैं हुसैन दलवाई के पास जाऊंगा, 5 मिनट आपके और लूंगा बस। देखिए मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हुसैन दलवाई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। हुसैन दलवाई जी ने बहुत चालाकी से कह दिया, अलामा इकबाल जी ने कहा था राम भी हमारे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और चुपचाप बैठ गए, कोई चिल्ला भी नहीं रहे। बाकी आप देख रहे हैं कौन चिल्ला रहा है। ये इतने वर्षों तक हिंदू जो है ये अपने इतिहास से सीखता नहीं, ये कुछ चंद पैसों के, चंद सत्ता के लोभ के कारण यह हिंदू ही हिंदू का दुश्मन बनता है, वही राम का दुश्मन बनता है, वही इस देश को डिवाइड करता रहा है। इसलिए मैं सिर्फ हाथ जोड़ के हिंदुओं से निवेदन करूंगा कि कृपया करके जयचंद ना बने, कृपया करके जयचंद ना बने, राम के शरण में रहे, राम के शरण में रहे। और इस प्रकार आशुतोष को हंसी आ रही है, एक कमेंट आशुतोष से ले लेते हैं। संबित जी इंतजार कीजिएगा। आशुतोष आपको हंसी क्यों आई? मैं खाली वैसे ही है जैसे राम रखेंगे। मैं खाली संबित पात्रा से इतना पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी ने बाबरी मस्जिद गिराई या नहीं गिराई? हाँ मैं बोलता हूं, नहीं। आज तक बीजेपी के किसी भी, आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने इतने डरपोक लोग हैं। मैं उत्तर देता हूं। संबित पात्रा हाई कोर्ट में कह दिया है। सवाल पूछना है, सब पूछ लीजिएगा, एक मिनट एक एक करके। आशुतोष का सवाल है संबित पात्रा जी। गणेश जी की मूर्ति थी, शंकर जी की मूर्ति थी, क्या प्रश्न है आपका आशुतोष जी? आशुतोष जी सवाल दोहरा दीजिए। क्या मेरा सवाल ये है, आज तक बीजेपी के किसी भी नेता ने, छोटे हो या बड़े, ये नहीं माना कि बाबरी मस्जिद उन्होंने गिराई है। ये विचारधारा के प्रति इनका जो ये जो हिपोक्रेसी है, आप डंके की चोट पर कहिए कि वो बाबर ने बनाया था, हिंदुओं के माथे पर कलंक था, हमने बाबरी मस्जिद गिरा दी। आज तक नहीं माने हैं, ना लाल के चलिए ना मैं जवाब देता हूं। जोशी ने माना, ना उमा भारती ने माना। आज मैं जवाब याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मैं जवाब देता हूं ना, बाबरी मस्जिद गिराना आपराधिक कृत्य है। तो संबित पात्रा ये बताएं कि वो गिराने आशुतोष जी आपका सवाल हो गया, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है। संबित पात्रा जवाब देता हूं। वहाँ बिल्कुल सही कहा, वहाँ मंदिर का खंडहर था, मैं रामलला विराजमान थे। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब दे दूं। ये प्रश्न मेरे लिए था। एक मिनट सिर्फ संबित पात्रा प्लीज, वेदांती जी एक मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, बहुत वक्त है हमारे पास। सवाल ये प्रश्न मेरे लिए था। रामविलास वेदांती जी, यही बात आप अदालत के सामने कह दीजिए। ये प्रश्न मेरा था, मैं जवाब देता हूँ ना, आप जानना चाहते हैं ना, मैं जवाब देता हूँ आशुतोष जी। हिस्टोरिक उत्तर रहेगा आशुतोष जी, आपने बिल्कुल हाँ या ना में जवाब दीजिए, हिस्टोरिक नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं आशुतोष जी, बीजेपी ने गिराई या नहीं गिराई, ये आप डिक्टेट नहीं कर सकते, मैं जवाब दे रहा हूँ, ध्यान से इसका मतलब आप नहीं मानते बाबरी मस्जिद गिराई आप लोगों ने? एक सेकंड, यही आपका द्वैत है, यही आपकी हिपोक्रेसी है, यही आपकी हिपोक्रेसी है। आप बोलिए बाबरी मस्जिद बीजेपी ने गिराई या नहीं गिराई? आशु आंसर तो सुन लो, आंसर दे रहे। हाँ या ना में जवाब। चलिए मैं उत्तर दे रहा हूँ, सुनिए ना। आज आशुतोष जी ने बहुत अच्छी बात कही प्रश्नों में। आशुतोष जी ने कहा कि वो राम जन्मभूमि थी। आशुतोष जी ने कहा, मैं एक बार मेदांती जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं उत्तर दे दूं और फिर उसके बाद मैं अनुमति भी चाहूंगा। आशुतोष जी ने कहा कि वो राम जन्मभूमि थी, उस पे बाबर ने एक कलंक बनाया जिसका नाम बाबरी मस्जिद है,
और उसको क्या बीजेपी ने गिराया? आशुतोष जी, भगवान राम ने गिराया उस कलंक को। हाँ, और हम भगवान राम के हिम्मत अनुयायी नहीं है हैं। आपकी हाँ ना में जवाब देने की। अरे सुनिए यही ना, है सुनिए ना। हिंदुत्व के अरे प्रति सुनिए ना, डबल सुनिए स्टैंडर्ड है ना, आप लोगों का। सुनिए, अगर सुनिए मानिए ना। ना, गिराया तो सुनिए ना, मैं डंके की बता चोट तो रहा- पकड़िए, अरे सुनिए, जेल सुनिए। जाइए, फांसी की सजा भुगतिए। सुनिए, सुनिए ना, सुनिए ना, अरे नहीं आप बोलेंगे, मुझे मालूम है अरे आपकी हिम्मत सुनिए नहीं है। ना। अरे नहीं मालूम है किसने बाबू। गिराया? बाबू, किसने गिराया बाबरी मस्जिद को? पिछले उस 28 कलंक को सालों किसने में गिराया? बीजेपी के किसी भी नेता की हिम्मत मैं नहीं हुई सुन तो जो लीजिए डंके की उत्तर। चोट पर कह के उत्तर हमने बाबरी सुनिए, मस्जिद गिराई। सुनिए आशुतोष भाई, संबित पात्रा जी, किसने गिराया? आप लोग विचार उत्तर सुनिए ना, को उत्तर बेचते हो। सुनिए ना, आपने उत्तर सुनिए हिंदुत्व ना, को बेच आशुतोष डाला जी। है। एक अगर बार जरा हिम्मत इनकी है, आवाज तो कम आज- करें। अच्छा, अभी उत्तर आशुतोष जी, देता हूं। आशुतोष जी, हम पे बोलो। इनकी आवाज कि बहुत BJP अच्छी उत्तर बैटिंग देता कर हूं। रहे हैं आप, BJP बहुत अच्छी ने बैटिंग गिराई। कर रहे हैं। आपका उत्तर दे फॉर्म देता हूं, सचिन उत्तर तेंदुलकर के देता जैसा है हूं, आज। उत्तर बहुत अच्छी देता बैटिंग कर रहे हैं, पर सामने वाले उत्तर खिलाड़ी देता को हूं। बॉल तो डालने दो। चलिए अब मैं बॉल उत्तर डालिए देता संबित हूं। जी। किसने गिराया बाबरी मस्जिद को? समाजवादी पार्टी ने? नहीं। किसने अरे गिराया? संबित पात्रा, बीजेपी ने गिराया या नहीं गिराया? हाँ या ना में जवाब दे दो ना भाई। आशु, आशु वो हाँ या ना जवाब में दे रहे जवाब हैं। दो, संबित पात्रा। अनुमति लूंगा। नहीं दे रहे, वो डर के मारे भाग रहे इनकी हैं। आवाज को कम करिए। जैसे मैं ही ये जवाब देता बोलेंगे हूं। वैसे ही जेल मैं- होगी इनको। बिल्कुल जैसे बिल्कुल, ये मैं जेल बोलेंगे जाने को तैयार हूँ। लाल केस अडवाणी को जेल जाना पड़ेगा, मुरली मनोहर जोशी को जेल जाना पड़ेगा। ये जेल जाने से डरते हैं। मैं जेल विचारधारा जाने को के तैयार प्रति हूँ। इनका- इनकी आवाज इनका 20 द्वैत सेकंड है। कम करिए। ये दीपक जी, मैं विचारधारा जवाब देके को- जाऊंगा। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आशु प्लीज, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं, नॉन स्टॉप नहीं। आपसे ये उम्मीद नहीं रखता कि आप नॉन स्टॉप होंगे। संबित जी, पूरे 1 मिनट आपके। किसने गिराया वो कलंक, जो बाबर का कलंक था, जिसको इन्होंने कहा बाबर का कलंक था? बिल्कुल सही। किसने गिराया? समाजवादी पार्टी ने गिराया? नहीं गिराया। बसपा ने गिराया? नहीं गिराया। कांग्रेस ने गिराया? नहीं गिराया। राजग ने गिराया? नहीं गिराया। तो किसने गिराया आशुतोष जी? किसने गिराया? तो बोल दो ना, बीजेपी ने किसने गिराया? आपने बीजेपी गिराया? के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपने की गिराया? हिम्मत नहीं है कि मान ले अरे कि बीजेपी जयचंदो, ने बाबरी सुन मस्जिद लो गिराई। जयचंदो, ये सिंध हिम्मत मौजूद नहीं है है इनकी। यहाँ जयचंदो, शेर मौजूद है, हिंदू शेर मौजूद हिम्मत नहीं है किसने- आपकी। अरे ये हिम्मत- है, ये गिद्धड़ों के बोलो- सामने बोलो शेर तो हिम्मत बीजेपी नहीं की- दिखाते हैं। अरे याद रखिए। आप विचारधारा के प्रति एक बात कमिटमेंट याद दिखाता है रखिए आपका। आशुतोष जी, नहीं 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 एक बार नहीं दीपक नहीं, दीपक नहीं। भाई, दीपक आप भाई, पे जरा हिम्मत 5 नहीं है। सेकंड कंप्लीट तो कर आप दीजिए। विचारधारा को अच्छा बेचते हैं आशु, सिर्फ। आशु 5 कंप्लीट सेकंड तो कर लें दो, complete तो कर। कंप्लीट कर लें दो। नहीं, संबित गलत जी, जवाब complete दे कर रहे, लें। जवाब ही नहीं दे रहे वो। नहीं मैं एक सेकंड कंप्लीट कर। गीदड़ अगर शेर से पूछे किसने मारा मृग को, तो शेर गीदड़ को जवाब देता है क्या? गीदड़ों को शेर जवाब नहीं देता है। शेर काम करता है। आपकी और शेर बौखलाहट ने समझ काम में आ रही कर है। दिया है। शेर ने संबित काम पात्रा कर दिया है। संबित पात्रा गीदड़ों जो है को शेर छुप के जवाब भागने नहीं की देते। फिराक में है कि सवाल का जवाब ना नहीं दे पाओगे। ना, गीदड़ों को शेर जवाब नहीं देते हैं। अगर अभी भी आप जान नहीं पाए हैं कि बाबरी मस्जिद किसने गिराया है, संबित तो पात्रा आप डर के कैसे मारे पत्रकार हैं? मुझे मालूम है कि कैसे आप पत्रकार हैं? आप अभी जैसे तक जान कबूल नहीं करोगे पाए आपको हैं जेल कि जाना बाबरी पड़ेगा। मस्जिद किसने ना गिराया ना है? ना 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 आप बताओ ना, जान नहीं पाए बाबरी बोलो ना, मस्जिद बीजेपी ने किसने गिराया, गिराया? आरएसएस ने वैसे गिराया। आशुतोष एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, आप इतने वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बाबरी मस्जिद किसने गिराया है? आप आप जान नहीं इतने पाए वरिष्ठ बाबरी मस्जिद किसने गिराया है? आप कैसे पत्रकार थे? आप ये भी जान नहीं पाए बाबरी मस्जिद किसने गिराया है? तो इतने साल कर क्या रहे थे? किसने गिराया है? मैं जवाब दे दूं? चलिए आशुतोष ये बता अखिलेश दीजिए, ने गिराया है। आप 92 में मेरे साथ काम किया करते थे। राहुल गांधी ने 92 गिराया में है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, एक ही छत के नीचे। आप बता दीजिए बाबरी मस्जिद किसने गिराई है? नहीं, मैं तो जानता हूं किसने गिराई है। बता बीजेपी और दीजिए। आरएसएस के लोगों ने गिराई है। सवाल क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने गिराई है। आप लेकिन जानते दिक्कत हैं क्या है? तो देखो सवाल क्यों दिक्कत पूछ क्या रहे है? हैं? दिक्कत क्या है कि जो आदमी जो एक विचारधारा होती है जिसके प्रति कमिटमेंट होता है, और बीजेपी आरएसएस बार बार कहता है कि विचारधारा हमारी मां होती है। अगर मां है, अगर आप मानते हैं बाबरी मस्जिद कलंक थी, तो डंके की चोट पर कहिए कि मस्जिद हमने गिराई और उसके लिए जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी हम अदा अरे करेंगे। आशुतोष हमें फांसी फिर की वही सजा बात होनी कर रहे पड़ेगी, हैं। फांसी चाहिए। कल्याण सिंह को इस तो बात पर ये एक दिन की डरपोक जेल हो गई थी। कल्याण सिंह ने माना था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कल्याण सिंह को एक दिन की जेल हो गई थी, आपको नहीं याद है? दीपक अब मैं बता दूं, कल्याण सिंह को अरे इसलिए जेल हुई थी। चोट पे कहता कल्याण हूं। सिंह ने यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने वायदा किया था, मैं और हम डंके उस की वायदे चोट पर पे खड़े थे। कहता हूं, कंटेम्प्ट सुनना है ऑफ तो कोर्ट सुन का मामला लीजिए। था। सुन वो रहे बाबरी सुन रहे मस्जिद पे नहीं थे, सुन रहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का आशुतोष एक मिनट कुछ कहना चाहते हैं? डंके की चोट पे संबित पात्रा सुन लीजिए।
मैं डंके की चोट पे कहता हूं, सुन लीजिए, इंटरफेयर मत करिए। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि बाबर का वो कलंक था, वो मस्जिद नहीं था, और वो कलंक मिट्टी पत्थर कंकड़ बन गया। ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय था। और सुन लीजिए, अभी भी नहीं मान रही है। संबित पात्रा, अगर हिम्मत है तो बोल दो कि बीजेपी ने बोल तो रहा हूं, आप सुनते कहाँ हैं? नहीं बोल रहे हैं आप हाँ नहीं कह पा रहे हैं, सुन कर रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? डर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। जैसे सुनिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सुनिए ना, गिराना क्रिमिनल एक्ट है। सुनिए, और ये जो तमाम लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं वो इस बात को समझ ले कि बीजेपी हिंदुत्व का रामविलास वेदांती से भी सुन लीजिए जवाब। एक मिनट संबित जी, रामविलास वेदांती जरा मैं जवाब को एक 3 सेंटेंस तो मैं कह अरे कहाँ जवाब दे पा रहे हो? 3 सेंटेंस मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। 3 सेंटेंस मुझे बोलने दिया जाए। ये बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, चर्चा कर रहे हैं, जबान जो है लेके जाऊंगा, रामलला विराजमान थे वहाँ। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है और इतनी बात नहीं कह पा रहे कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई। सुन तो लीजिए, वो बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए। नहीं बोल रहे वो, मैंने तोड़वाया है। सुनिए मैंने बार बार वेदांती जी बोल रहे हैं, उन्होंने तोड़वाया। संबित पात्रा जी, फिर संगीत रागी जी भी बैठे। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, सीमा बनी भी आ गई एनसीपी से। 1 मिनट वहाँ दुर्गा जी की मूर्ति, गणेश जी की दे दिया जाए। रामविलास थी। अच्छा, फिर संबित पात्रा को जो प्लीज मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज संबित पात्रा, मंदिर मिला है, मस्जिद का कोई चिन्ह मिला ही नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, वेदांती जी आपको कह दिया है जहाँ रामलला विराजमान है और राम की जन्मभूमि है। दीपक जी 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का अनइंटरप्टेड संबित पात्रा जी के लिए। आशुतोष जी आप भी प्लीज सुनेंगे, सभी पहले सुनेंगे प्लीज। संबित पात्रा जी, आवाज जरा म्यूट रखिए, मैं 1 मिनट में बोल के आप। हुसैन दलवाई जी प्लीज, मुझे म्यूट करना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, आप सब बहुत वरिष्ठ हैं। संबित पात्रा जी, यहाँ मुझे कहा गया किसने गिराया बाबरी मस्जिद, आप डरपोक हैं, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, और मैं कहता हूं बाबरी मस्जिद, जो लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद, वो कायर हैं। वो मस्जिद नहीं था, वो कलंक था, इस देश के नाम पे कलंक था। और हाँ, तो गिरा दिया वो सूर। देखिए, इसको फिर से मैंने कहा ना, 1 मिनट, फिर से मेरा 1 मिनट शुरू हो जाएगा। दीपक जी हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, 1 मिनट के मुझे आशु प्लीज दीजिए, उसके बाद आशु 10 मिनट दे दीजिएगा, 10 मिनट दे दीजिएगा। बाबरी मस्जिद कलंक था, अभी आशुतोष ने कहा, मैं मानता हूं कलंक था, हिंदुओं के माथे पर वो कलंक था। और हाँ, बिल्कुल सही है, उसको कंकड़ पत्थर में वीर पुरुषों ने बदल दिया। और याद रखिए, गीदड़ जब चिल्लाता है तो शेर अपने राह चलता है। शेर जवाब नहीं देता है कि उसने मृग की हत्या की है कि नहीं। किसने हत्या की? मृग की हत्या केवल शेर ही कर सकता है, जंगल का राजा ही कर सकता है। आशुतोष जी, आप नहीं कर सकते हैं। गीदड़ कभी शेर की हत्या, मजा आ गया मुझे, मजा आ गया ना, क्योंकि आप शेर की तरह मान ही नहीं रहे हैं कि बाबरी मस्जिद आपने गिराई है। गीदड़ों को मजा आना चाहिए। आप कोई जो है देता है, वो लोमड़ की खाल पहन के कोई शेर नहीं हो जाता देता है और मजा देता है गीदड़ों। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर ये भी है, जिसका जवाब मैं आशुतोष से चाहूंगा। आशुतोष, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मांग की है कि आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अयोध्या ले जाने से पहले डिमोलिशन के केसेस जो है वो वापस होने चाहिए। आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी जी के साथ तो जो व्यवहार नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपको याद होगा राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले उनके खिलाफ सीबीआई के केसेस को खोल दिया गया, जो 2008 में बंद हो गया था। ये नरेंद्र मोदी जी के होते हुआ, क्योंकि उनको डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो लालकृष्ण आडवाणी जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने और फिर उनके लिए दिक्कत पैदा हो जाए। ये वही लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने कहा था कि आज कौन सा केस खोला गया, मुझे बताइए, कौन सा केस खोला गया? यही सीबीआई का केस, बाबरी मस्जिद के अयोध्या के मसले पे, यही केस ये तो मुरली मनोहर जोशी और यूपीए 1 सरकार ने खोल दिया था। नहीं बाबू, यूपीए 2 ने खोल दिया था। आशुतोष जी, फैक्चुअली गलत है आप यहाँ पर। दीपक यूपीए 1 में जो सबसे पहले यूपीए 1 की कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें बाकायदा डिसाइड हुआ था कि आडवाणी, जोशी, विनय कटियार और रामविलास वेदांती पर केस फिर से चलाया जाए। ये फैक्चुअल है, आप कोर्ट के एफिडेविट निकाल के देख सकते हैं। दीपक जी, आप तो संबित पात्रा की तरीके से भी है, मत करिए। ना, मैं तो आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप फैक्चुअली इनकरेक्ट है।
आपको मालूम है कि राष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले लालकेश अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ कौन सा सीबीआई का केस खुला है? आपको मालूम है? और अब ये 2017 की बात है। ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वो तो यूपीए 1 यूपीए 2 नहीं खोल दिए थे। संबित पात्रा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 30 सेकंड मुझे ब्रेक लेना है, मेरा कमर्शियल जा रहा है। आशुतोष पहले ही शो में मेरे कमर्शियल का नुकसान करवा रहे हैं। देखिए आशुतोष, देखिए दीपक जी, मंदिर तो बनेगा, गगनचुंबी और बहुत विराट मंदिर बनेगा। अब आशुतोष जी हो या हुसैन दलवाई जी, ये छाती पीट पीट के भी अगर जमीन पर लुढ़कने लगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आज मैं श्री राम जी के चरणों पे नमन करता हूँ। तो विरोध नहीं है तो फिर काहे को सब ये बैठ के इतना चिल्ला चोट हो रहा है? जय श्री राम बोलिए और अपने अपने घर जाइए। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दिलीप मोदनवाल गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा था, आशुतोष पूछ रहे थे मुझसे, प्लीज सबको फ्रेम में दिखा दीजिए कि सेक्युलर गैंग कौन है। आशुतोष जवाब मिल गया होगा कि सेक्युलर गैंग कौन है, और उसके एक चीयर लीडर आप भी हैं। हमारे चीयर लीडर संबित पात्रा है हमारे चीयर लीडर। संबित पात्रा भाई आपसे बड़ा चीयर लीडर हमारा कोई नहीं है। सीधे चलता हूं मैं दिलीप जी के पास। दिलीप जी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, ब्रेक लेना है मुझे। क्या कहेंगे आप? क्या सेक्युलर गैंग की पेट में दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने से? दीपक जी, मैं हुसैन दलवाई हुसैन दलवाई जी नमस्कार। मैं दिलीप बोल रहा हूँ और जय श्री राम आपको मैं पहले बोल दूं, मैं गोरखपुर से एक आम आदमी बोल रहा हूँ। अरे हुसैन साहब, इनकी तो सुन लीजिए, ये आम आदमी है गोरखपुर के, ये पैनलिस्ट नहीं है। हुसैन जी प्लीज। कांग्रेसी जितने लोग हैं, इन लोगों को कष्ट किस बात का है? बार बार कलंक की बात की जाती है। ठीक है। को मारे, हुसैन को बड़े पैमाने पर उनका छिटकान किया, आपको किस बात का कष्ट है? तो देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ेंगे और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर हमारे सहयोगी विकास चंद्रा लेकर आ रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ राजीव जेटली जी हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। मेरे साथ सीमा मलिक जी हैं, एनसीपी की स्पोक्स पर्सन है, यानी शरद पवार साहब की पार्टी के। मेरे साथ मेरे घनिष्ठ मित्र आशुतोष हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं मेरे साथ, और साथ ही साथ राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। अब सत्यहिंदी.com चलाते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी साहब मेरे साथ हैं, प्रोफेसर हैं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी मेरे साथ हैं, दलित चिंतक हैं, और ये भी एक प्रोफेसर है। और शादाब चौहान पीस पार्टी से, जिनका कहना है कि इनकी एक क्यूरेटिव पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद मामले में लंबित है, जो अब राम मंदिर बन चुका है। सीधे मैं सबसे पहले चलता हूं अपने सहयोगी विकास चंद्रा के पास। विकास चंद्रा हमारे विश्व हिंदू परिषद और तमाम उनसे आसपास की गतिविधियां कवर करते हैं। ट्रस्ट के बारे में, मंदिर के बारे में तमाम छोटी बड़ी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। विकास, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, बड़ी चर्चा इस वक्त मुंबई में है कि उद्धव ठाकरे को इन्विटेशन मिल चुका है। क्या उद्धव ठाकरे को इन्विटेशन मिलेगा जो भूमि पूजन समारोह है 5 तारीख का, उसको? जी देखिए, जब ट्रस्ट की बैठक 18 तारीख को हुई तो उसमें जो रूपरेखा तय की गई तो उसमें यह तय किया गया कि कम से कम लोगों को बुलाया जाए, चूंकि जो कोरोना की महामारी है उसके मद्देनजर फिजिकल डिस्टेंसिंग रहे। जो मेरी जानकारी अभी तक मिली है, जो ट्रस्ट के सूत्रों से मेरी बात हुई है, तो जो अभी तक सूची तैयार की गई है, फिलहाल उसमें उद्धव ठाकरे का नाम शामिल नहीं है। इसमें जब मैंने तहकीकात की तो कुछ जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, ट्रस्ट के लोग, उनका साफ कहना है कि आखिर प्रत्यक्ष तौर पर उद्धव ठाकरे का पूरे राम मंदिर आंदोलन में योगदान क्या है कि उन्हें इस मौके पर बुलाया जाए। और वो जो लोग हैं वो नाराज भी इस बात से है कि जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई उसमें दोषियों को दंड मिले, इस पर काम करने के बजाय वो बचाने में लगे हैं। और साथ ही जो शरद पवार ने जो बयान दिए प्रधानमंत्री पर अयोध्या जाने को लेकर, उस पर वो चुप्पी साध गए, न उसका खंडन किए, न उनकी तरफ से कोई बातें आई। तो ऐसी स्थिति में जब 200 से कम लोगों को बुलाया जाना है तो ऐसी सूरत में उद्धव ठाकरे को कैसे बुलाया जा सकता है? उन लोगों ने भी कहा कि जब उसका लोकार्पण होगा और जब गर्भगृह में भगवान को मंदिर में स्थापित किया जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा होगी तो उस समय सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया जाएगा और जिसको आना होगा वो आएगा। तो जो जानकारी अभी तक हमें प्राप्त हुई है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे के नाम को शामिल लिस्ट में नहीं किया गया है। ठीक है, तो उद्धव ठाकरे को ट्रस्ट की तरफ से इनविटेशन नहीं मिलने वाला है। ये बहुत बड़ी खबर है, खासतौर पर महाराष्ट्र के लिए, क्योंकि शिवसेना के एक बहुत बड़े धड़े को लगता है कि हिंदुत्व की छवि को बचाए रखने के लिए, और खासतौर पर शरद पवार के ऐसे बयान के बाद उद्धव वहां जाना चाहते हैं, ऐसे उनके नजदीकी सूत्र हमें बताते हैं। सीधे हमारे दर्शक के पास चलते हैं। आशीष चौधरी जुड़ गए हैं।
थोड़ी ही देर में चलेंगे आशीष चौधरी के पास, बिजनेसमैन है दिल्ली से। आशीष, उनसे जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले संगीत रागी जी मैं आपसे जानना चाहता हूं। आशुतोष बैटिंग कर रहे थे और संबित पात्रा से जानने की कोशिश कर रहे थे कि बाबरी मस्जिद किसने गिराई संगीत रागी जी बाबरी मस्जिद? देखिए, राम मंदिर का निर्माण हिंदू समाज का संकल्प था और वो संतों के दिशा निर्देश पर और संतों के नेतृत्व में किया गया संकल्प था। बाबरी ढांचा जो था उसे गिराने का काम भी हिंदू समाज ने किया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन को एक राजनीतिक धार दिया, लेकिन वो विवादित ढांचा गिराने का काम जो है वो हिंदू समाज ने लिया था। जो लोग कर्नाटक से आए थे, जो लोग तमिलनाडु से आए थे, जो लोग केरला से आए थे, जिन्होंने उन ढांचों को ध्वस्त किया, वो कोई भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के प्रति उनकी आस्था थी, राम मंदिर आंदोलन के प्रति एक आस्था थी। और आशुतोष जिस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, वो पता नहीं क्यों, लेकिन बड़ा अच्छा लगा उनके मुखारविंद से ये सुन करके कि वो कलंकित ढांचा था, गिरा दिया गया। दिक्कत यही ना कि हमारे बौद्धिक वर्ग के मन में भी वही है जो भारतीय जनता पार्टी के मन में है या विश्व हिंदू परिषद के मन में है, लेकिन बौद्धिक होने के लिए एक ढोंग का आवरण रखना बहुत जरूरी है। और वे मेरे मित्र आशुतोष जी बखूबी से इस बात को अंजाम देते हैं। वैसे उनकी अंतरात्मा भी वही है जो हमारी अंतरात्मा है, हमसे वो अलग नहीं है, लेकिन वो कहते हैं चूंकि उनको कहने से थोड़ा सा सेकुलर जमात में उनकी प्रासंगिकता बनी रहती है। ठीक है, अब आशुतोष जवाब मिल गया, सेक्युलर कौन है? मैंने कहा सेक्युलर, मैंने कहा मैं सेक्युलर नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भारतीय नहीं हूं, इसका मतलब यह है कि मैं कट्टर भारतीय हूं और वसुदेव कुटुंबकम को मानता हूं, जिसका अपने आप में एक पार्ट सेक्युलरिज्म है। संगीत रागी से आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, लेकिन संगीत रागी जी के सवाल का जवाब दे दीजिए। फैशनेबल होने के लिए, अपनी खिचड़ी दाढ़ी रखने के लिए, बढ़िया कुर्ता पहनने के लिए आपको बोलना पड़ेगा ना कि बाबरी मस्जिद को ढहा दिया गया। देखिए, संगीत षड्यंत्रकारियों द्वारा बोलना पड़ेगा ना। संगीत रागी जी ने बड़ी अच्छी बात कही। कम से कम संबित पात्रा की तुलना में उन्होंने स्पष्ट साफ गोई का परिचय दिया। वो तो बीजेपी के प्रवक्ता थे और भाग खड़े हो गए। ये आपने देखा, जवाब नहीं दिया, वो पता नहीं शेर गीदड़ और खोल पता नहीं क्या क्या बोलते रहे। लेकिन एक सवाल का जवाब है जो अभी भी मेरे दिल में हमेशा कसकता रहता है कि जब हिंदू हृदय सम्राट कहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अपनी किताब में लिखते हैं कि बाबरी मस्जिद गिरी, वो मेरे जीवन का सबसे ज्यादा दुखद प्रश्न। उनको उस वक्त मिठाई खिलाई जा रही थी, उन्होंने मिठाई खाने से मना कर दिया। ये लाल कृष्ण आडवाणी को इतनी तकलीफ थी बाबरी मस्जिद गिरने से, तो आज उसी बाबरी मस्जिद को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जो गिराया गया वो एक क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, 20 सेकंड संगीत रागी जी, फिर मेरे पास बाकी पैनलिस्ट है, मैं इस बहस से बाहर आऊंगा। राजीव जेटली जी भी बैठे हैं मेरे साथ। देखिए आशुतोष जी, इन प्रश्नों का अब उत्तर कोई मायने रखता नहीं है। उस समय एक ऐसी बात थी और लाल कृष्ण आडवाणी जी वाकई तौर पे ढांचे को उठा करके रखना चाहते थे, कहीं स्थानांतरित करना चाहते थे। और यदि आपने राम मंदिर आंदोलन को कवर किया होगा तो आपने ये गौर से देखा होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी, क्योंकि मैं उसका साक्षी रहा हूं इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं आंदोलन से जुड़ा हुआ था इसलिए मैं ऐसा कह सकता हूं कि हर एक संवाद में उन्होंने यही किया था कि ढांचे को हम स्थानांतरित करेंगे। तो वो, लेकिन उसकी नियति टूटनी थी और हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि काशी और मथुरा ये भी हमारे दो आराध्य के मंदिर हैं जिन्हें आक्रांताओं ने पददलित करके वहां पर सीधे शादाब चौहान, इसलिए सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले को निपटा चुका है। फिर क्यूरेटिव पिटीशन को आपने क्यों कुरियर कर दिया रजिस्ट्री को? अब तो देखी भी नहीं जाएगी वो, शादाब चौहान, अब तो देखी भी नहीं जाएगी। पहले दीपक जी, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अब नहीं डाला है। हमने जब रिव्यू पिटीशन कैंसिल हुई थी, रिजेक्ट हुई थी, उसी वक्त हमने क्यूरेटिव पिटीशन फाइल किया था।
वो भी पेंडिंग में है, लेकिन सरकार जल्दबाजी में कोरोना काल की नाकामी को छिपाने के लिए पूरा लीगल प्रोसीजर हुए बिना, क्योंकि क्यूरेटिव पिटीशन एक लीगल प्रोसीजर है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर से बड़े हो शादाब चौहान, आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया, पार्लियामेंट ने उस ऑर्डर का रेटिफिकेशन हुआ, लेकिन शादाब चौहान की दुनिया सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है। अरे गजब हो गई आपकी पीस पार्टी, गजब हो गई, सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है आप। अरे दीपक जी सुन तो लीजिए, दीपक जी सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, जो क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है वो कानूनी दायरे के अंदर रह के दी जाती है। और सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी संबित उसके लिए लीगल पॉइंट होना चाहिए शादाब चौहान, कोई लीगल लेकुना के लिए क्यूरेटिव पिटीशन फाइल की जाती है, किसी पॉलिटिकल पॉइंट के लिए नहीं। राजीव जेटली जी, ये जो लोग अभी भी कहते हैं कि जबरदस्ती में, जल्दबाजी में, कोरोना काल में, क्या जवाब देंगे इनको आप? नहीं दीपक भाई, ये जो लोग बैठे हैं ये आज से नहीं बैठे हैं, ये देश की आजादी से पहले भी बैठे थे और आजादी के वक्त भी बैठे थे और उसके बाद भी बैठे थे। आप देखिए, नेहरू जी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विरोध किया था। गोविंद वल्लभ पंत साहब तब उसकी मंदिर की तरफ अपना झुकाव रखते थे, उन्होंने कहा था मंदिर का निर्माण होना चाहिए, मतलब सीधी तरीके से नहीं कह पाते थे उनको। के नायर साहब थे जो सिटी मजिस्ट्रेट होते थे फैजाबाद के, उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता था उस वक्त की सरकार के द्वारा कि गर्भगृह से मूर्तियां उठाई जाएं। उन्होंने भी कहा मैं इसके विरोध में हूं। तो ये पक्ष ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रहा है, ये नेहरू जी के वक्त से देखने को मिल रहा था, जिनका प्रेम केवल उस विवादी ढांचे से था। वो चाहते थे ढांचा वही का वही बना रहा है, मंदिर की अगर मूर्तियां उठानी है, गर्भगृह से मूर्तियां उठानी तो उठाई जाए। हर व्यक्ति ने इसका विरोध भी किया और जो आस्था रखने वाले लोग थे, जैसा भी चर्चा हो रही थी, जिन्होंने अपनी आस्था प्रकट करी राम में, भगवान राम में, उन्होंने उस विवादी ढांचे को हटाया भी। और कोई भी अगर आस्था रखता है, कहता है कि मेरे प्रभु को मेरी जगह मिलनी चाहिए, तो वो जगह लेगा अपनी वहां पर। तो ऐसा इसमें आशुतोष जी का भी कसूर नहीं है, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनका भी कसूर नहीं है। बड़े लंबे वक्त से 15वीं सदी से ये परंपरा चलती आ रही है और चलती रहेगी। लेकिन भगवान राम का मंदिर जिन लोगों को चाहिए, जो इस देश के नागरिक है, पूरी दुनिया के लोग जो आस्था रखते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है। आशीष चौधरी मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। आशीष, आप चाहते हैं वहां पर राम मंदिर बने, या लोग कह रहे हैं कि कोरोना काल है, मंदिर नहीं बनना चाहिए, क्यों राजनीति हो रही है? ये पर्सपेक्टिव सही है? मेरे हिसाब से जी मंदिर बनना चाहिए। ये तो सिर्फ विपक्ष के नेता बोल रहे हैं कि वहाँ मंदिर नहीं बनना चाहिए, कोरोना पे काम होना चाहिए। ठीक है, सीधे चलता हूं सीमा जी के पास। सीमा जी, बड़ा स्ट्रेट जवाब, पूरा देश चाहता है मंदिर बनना चाहिए, पवार साहब को क्या हो गया? सिर्फ माइनॉरिटी के वोट्स के लिए, सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए। और एक तरफ वो शिवसेना के साथ सरकार चलाते हैं जिसने खुलकर कहा कि उस ढांचे को, उस विवादित जगह को हमने तोड़ा, और दूसरी तरफ वो मुसलमानों को आकर्षित करने के लिए ये कहते हैं कि क्या राम मंदिर बन गया तो कोरोना खत्म हो जाएगा? देखिए, बड़े दुख की बात है जिस तरह से पवार साहब के बयान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। मैं कल से ये सुन रही हूँ चैनल्स पे बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता किस तरह से रह रहे हैं, ये बड़ी मतलब मुझे बड़ा दुख है इस बात का। देखिए अगर एक छोटी सी बात को किस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन यू आर ब्लोइंग, इसको प्रोपोर्शन आप ब्लो करा जा रहा है, मतलब इट इज रियली वेरी दिस थिंग, यू नो। देखिए सीधे मैं सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूं। सतीश प्रकाश जी, मुझे बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो कुछ दलित इंटेलेक्चुअल्स ने क्यों कहा कि एसआई बौद्ध धर्म के बारे में वहां पर चीजों को देखे, सहेजे, इकट्ठा करे? आप एक और कंट्रोवर्सी खड़ी करना चाहते थे, और जो दलित और हिंदू का जो डिवाइड आपके इंटेलेक्चुअल बनाते थे उसको और बढ़ाना चाहते थे। नहीं, आप ये बताइए कि देखिए, सुनिए, आप एक सेकुलर देश में और सेकुलरिटी का मतलब ये नहीं कि हिंदू हिंदू होगा। देखिए, आरएसएस की पृष्ठभूमि से सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम होगा। सबसे ज्यादा अगर कोई नफरत करता है, सेकुलरिज्म का मतलब ये भी नहीं कि मुस्लिम मुस्लिम होगा। और सेकुलरिज्म से, सुनिए, अरे भाई सुनिए तो सही, वो सुनिए, देखिए, सुनिए, क्योंकि सेकुलरिज्म जो है वो भारतीय संविधान का हिस्सा है, और ये भारतीय संविधान को कभी नहीं मानते। आरएसएस की पृष्ठभूमि का जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति भारतीय संविधान में इनकी कभी आस्था नहीं रहेगी। सुनिए, कल्याण सिंह जी संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के गलत एक सवाल का जवाब, बाबा साहब ने सेक्युलरिज्म शब्द लिखा था क्या संविधान में? सुनिए, बाबा साहब, सुनिए जी,
हाँ या ना इतना बता दीजिए। बाबा साहब ने क्या सेकुलरिज्म शब्द लिखा था, हाँ या ना? आपने मौका दिया था। सुनिए, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के, सुनिए आप मेरी बात जी सुनिए, आना नहीं होता कुछ भी। बाबा साहब अरे ये तो हाँ होगा या ना होगा? आरंभिक अवस्थाओं में सेकुलरिज्म शब्द को लेके के आना चाहते थे, सब कुछ बाबा साहब के ऊपर निर्भर नहीं कर आया तो नहीं था ना, बाबा साहब बाबा साहब खुद उसके खिलाफ थे। संविधान सभा की आप पूरी डिबेट पढ़ लीजिएगा, नहीं कह सकते। मुझे एक शार्प क्लोजिंग लेनी, अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है, कुछ टेक्निकल दिक्कतों के कारण और कुछ ओवरशूट होने के कारण प्रोग्राम थोड़ा सा बढ़ गया था। इसके लिए जो मेरे आज के दर्शक नहीं जुड़ पाए हैं उनको मैं कल जोड़ूंगा। फिलहाल एक ब्रेक। लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। और आज दिखाते हैं हम अपने पोल के रिजल्ट। क्या सेक्युलर गैंग राम मंदिर निर्माण के फैसले से दुखी है? हाँ कहना है 96% लोगों का और नहीं मात्र 4%।